नमस्कार, स्वागत आपका जो है इस खास सेगमेंट के अंदर, जो कि इसको हम एग्रीमीटर कहते हैं। और हर रोज़ की तरह हम आपके लिए बहुत सारी अपडेट कृषि से जुड़ी हुई, एग्री कमोडिटीज़ से जुड़ी हुई लेकर के आते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं वो हैं अभिजीत बनर्जी जी। अभिजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात सर। और मंगल का दिन है, सबके सब कुछ मंगल मंगल होता हुआ दिखाई दे, यही कामना है। बिल्कुल सर। सर, पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कनाडा के अंदर सूखे मटर का एक्सपोर्ट का अनुमान जो है वो 24 लाख टन घटा दिया गया है और उसे घटा करके कर दिया गया है 13 लाख टन। दूसरी ओर भारत में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 31 मई तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। कनाडा से सूखे मटर का एक्सपोर्ट घटने पर आपसे समझना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट भारत पर किस तरीके से पड़ेगा। ये देखिए, अगर तो इसमें थोड़ा ये प्रोडक्शंस तो घटाया है, इससे बहुत फर्क तो नहीं पड़ सकता। देखिए, प्राइस कंट्रोल में ही है और इंपोर्ट्स भी ओवरऑल इंपोर्ट जो है इंडिया का आगे से मतलब ओवरऑल लास्ट ईयर से ज्यादा ही एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग बात करें, जैसे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है मटर के केस में, तो कनाडा 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 से कंटिन्यूस इसमें अच्छे ही सप्लाई आता है। हम लोग 3,000 मतलब घटाने के बाद भी 3,000 मेट्रिक टन का करीब करीब एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन मटर के केस में। और उससे पहले साल था 2610, करीब 2610 मेट्रिक टन। तो ऐसे में लग रहा है कि इंपोर्ट का तो कारोबार ठीक ही रहेगा। सो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, मतलब हो सकता है अगर क्विंटल में 10-20 रुपए का थोड़ा बहुत फर्क पड़े, बट ओवरऑल देखा जाए प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे और इंडिया को कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहेगा प्राइसेस मटर। कंट्रोल में रहेंगे, ये मानना है यहाँ पर। इस जी। बीच जी जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही। सर, पीली मटर के बाद जो है कनाडा से एक और खबर है, वो है मसूर को लेकर के। कनाडा के अंदर मसूर उत्पादन का अनुमान फरवरी के 23.86 लाख टन से घटा करके 23.25 लाख टन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नज़र डालें तो मसूर को लेकर के और भी सारी अपडेट्स जो है यहाँ पर आई है। एक्सपोर्ट अनुमान को भी घटा दिया गया है, उसे 22 लाख टन से घटा करके 21 लाख टन कर दिया गया है। आपसे समझना चाहेंगे कि इसका जो है कीमतों पर किस तरीके से असर देख रहे हैं आप। हाँ, इसमें देखा जाए स्टेबल सा ही है मार्केट। देखिए, एक्सपोर्ट अगर कम भी हो, कंजम्पशन ऐसा बहुत ज्यादा भी बढ़ने का उस पर नहीं लग रहा है। और अगर बाकी मेजर दालों की बात करें, तुअर उड़द, इसमें भी देखिए कंटिन्यूअस गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि सप्लाई कंफर्टेबल रहे। तो जैसे अगर मान लीजिए ये त्योहारी टाइम, या मान लीजिए जो कभी कभी डिमांड इन्फ्लुएंस जो रहता है, कभी कभी पुश रहता है, ऐसे में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब एबनॉर्मल तेजी ऐसे के स्कोप रहेंगे, तो स्टेडी रहेगा। स्टेडी से बीच बीच में थोड़ा बहुत हमें मार्केट थोड़ा ऊपर जाता भी दिखाई देगा यहाँ से। जी। अगला प्रश्न सर कॉटन को लेकर के है। करंट अगर हम देखें करंट टाइम में, तो कॉटन के अंदर मिलों की मांग जो है वो काफ़ी लिमिटेड दिखाई दे रही है और सप्लाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम कॉटन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं आप कॉटन को लेकर के। कॉटन, खासकर कैंडी की बात करें या कॉटन 29 मिलीमीटर फाइबर की बात करें, तो ग्लोबली एक्चुअली देखा जाए इंडियन मार्केट में तो फिर भी थोड़ा बहुत टेक्सटाइल डिमांड बढ़ रहा है, बट ग्लोबली देखा जाए आइस का जो हम लोग आइस कॉटन जो है यूएस में, तो वो कंटिन्यूसली निचले स्तर में ही पे ट्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। इसका मेन रीजन वही है कि प्रोडक्शन ग्लोबल लास्ट ईयर से काफी ज्यादा ही एस्टिमेट हुए हैं। कैरी फॉरवर्ड भी ज्यादा ही एस्टिमेटेड है और इसमें इवन कंजम्पशन का भी थोड़ा पिछले साल से थोड़ा लोअर एंड पे एस्टिमेट आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कॉटन फाइबर में बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा मार्केट में डिमांड, बट अगर सीड वगैरह की बात करें तो सीड में थोड़ा सपोर्ट है, अराइवल्स थोड़ी टाइट है, तो डोमेस्टिक मार्केट में इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और अभी है कि अगर फरवरी हम लोग एक्सचेंज की बात करें तो थोड़े रोल ओवर्स होंगे, जैसे मार्च से मई में रोल ओवर होंगे, उसमें थोड़ा बहुत डिप आ सकता है। जैसे 54 वगैरह के आसपास चल रहा है, अगर हमें 53 ₹53 इसमें भाव में मिलता है अगर वायदे में या हाजिर में भी, तो एक बार इसमें बाइंग में थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हो सकता है 1,000-1,500 आगे उस पर ले दे। तो फिलहाल यही एक अपॉर्चुनिटी लग रही, सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। मतलब डाउन साइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी अभी लिमिटेड रहेगा जी डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक सर। सर, अब चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो है टॉप ट्रेडिंग कॉल कौन सी होंगी, खासतौर से एग्री के अंदर।
हाँ जी सर, ये जैसे हमने लास्ट टाइम हमने जो डिमांड सप्लाई एस्टिमेट बताया था उस हिसाब से हमने टर्मरिक का जैसे वायदा काफी बोला था कि टर्मरिक में अच्छा पोटेंशियल है। और 12-11,900 से कंटिन्यूअस मार्केट एक अच्छी तेजी उसमें देखी गई है। और आज की बात करें तो मार्केट कल जो एक रिएक्शन आया था प्रॉफिट बुकिंग का, तो आज घटे में बाइंग की सलाह है। 12,950 13,000 में बाइंग करें, बाइंग करके चले, ये इंट्राडे रिकमेंडेशन है। 13,500 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 12,740 का रहेगा। और अभी जिस 13,130 चल रहा है तो थोड़ा 100-150 या 200 रुपए करेक्शन पे बाई करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल करके आ रही है रेली गेयर ब्रोकिंग की तरफ से। जो टॉपिक है, हल्दी जो है आपको खरीद करके चलनी है, अप्रैल वायदा खरीदें। 12,950 से 13,000 के बीच में आपको खरीदने की सलाह दी गई है। 12,740 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 13,500 ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी सर। 13,500 जी। हाँ, इसके अलावा दो पिक और भी है। हाँ जैसे हाँ, बताइए। इसमें कपास खली की बात करें तो ये एक दो दिन कपास की अभी बात कर लेते हैं। कपास में ओवरऑल इंट्राडे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। कपास खली के कंपैरिजन में सीड में थोड़ा ज्यादा मोमेंटम बना हुआ ऊपर का। तो 1448 पे बाई करे, सॉरी 14, हाँ 1448 पे बाई करे। 1440, अच्छा हाँ, अभी जी जी कपास खली का ही जैसे उस पे अभी आ रहा है स्क्रीन पे। तो जी, कपास खली की पहले बात कर लेते, राइट। ठीक तो ठीक कपास ठीक। खली में एक दो दिन का अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लगता है। 2775 का टारगेट रहेगा। बाइंग की सलाह है 273638 पे। और 2713 के स्टॉप लॉस से बाइंग करना चाहिए। ठीक। हाँ और तीसरी कमोडिटी बता दीजिए सर। जी सर, तीसरी कमोडिटी में जैसे कपास के केस में इसमें ज्यादा मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है खली के कंपैरिजन में। तो 1448 पे बाई करे, 1458 का टारगेट रहेगा और 1442 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक, चलिए, तो इन दो कमोडिटीज़ पे अभी आप अपना रुख देख लीजिए। कपास में आपको अप्रैल वायदा फ्यूचर में खरीदारी करके चलनी है। 1448 के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपये नीचे 1442 पे। ऊपर की तरफ आपको 10 रुपये ऊपर के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। 1458 रुपये के लक्ष्य के साथ आप कपास के अंदर अप्रैल वायदा में खरीदारी कर सकती हैं। इसके अलावा आज की जो बीच की जो कम्युनिटी है उसको भी जरा एक बार के लिए स्क्रीन पर लिखा दीजिए। कॉटन सीड ऑयल केक में भी आपको अप्रैल फ्यूचर खरीद के चलना है। 2736 से 2738 के बीच में खरीदें। स्टॉप लॉस रखें 2713 का और ऊपर की तरफ 2775 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष पेशकश अग्री मीटर को यहीं पर अब समाप्त करने का वक्त हो रहा है। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम ये जो एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के अपनी अपडेट देने के लिए। थैंक यू।